दूसरा पॉइंट है कार्य। कार्य अयूब 34:21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती है। आप देखिए, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अब बुरा हूँ? नहीं। चाहे आपका चाल चलन अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं। आपके सोच से, आपके दृष्टि में अच्छा होता है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप से धर्मी बनता है, अपने आप को अच्छा बनता है, अच्छा सोचता है। लेकिन परमेश्वर की आंखें मनुष्यों के चाल चलन पर लगी आ रहती हैं। सबसे ज़्यादा हमें अपने चाल चलन पर ध्यान ना देना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो हमारा चाल चलन कैसा है, इसी से हम आशीषित होंगे और इसी से हम श्रापित होंगे। इसी से आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने हैं। वो हमसे होगा। अगर हम धर्म का काम करते हैं तो आशीष पाते हैं, अगर हमारा चाल चलन खराब होता है तो हम श्रापित होते हैं और ये श्राप हमारे कई पीढ़ियों तक चला आ जाएगा। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि नहीं, हमारा चाल चलन कैसा है प्रभु में। यदि हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया है और प्रभु को मान लिया है तो हमारा चाल चलन कैसा है, प्रभु के योग्य है क्या। यदि प्रभु के योग्य नहीं है तो हम लोग प्रभु के योग्य बनाएं। अभी समय है, लौट आएं। अगर कोई भटक गया हो, भटक चुका हो या भटक रहा हो तो आज अभी लौटने का समय है। उन लोग लौट आए। और क्या कहता है, और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, लोग सोचते हैं कि प्रभु कहाँ देखता है। वो हमारी सारी चाल चलन को देखता है, रातों दिन। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अपने पत्नी से झूठ बोल कर जाते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोल कर जाते हैं, बाहर कुछ हम और करते हैं, वो देखता है। वो देखता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखता है। क्यों? कई लोगों को देखा आ गया है, वो पत्नी अलग पति अलग। अगर ये पता होता कि दंड है, पाप है, लोग अपने आप को एक साथ रहते। कोई दूर रहकर अपना समय कहीं और बिताए, ये पाप है, ये पाप है। या तो फिर अपने परिवार में बिताएं तो ये अच्छा है। हमें सोचना है, हमारे चाल चलन को जानता है। हमारा पूरा चाल चलन परमेश्वर के सामने है। तो देखिए, वो कार्य, हमारा कार्य कैसा है, कार्य के विषय में वो बता रहा है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों के चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता आ रहता है। परमेश्वर देखता है हमारा कैसा कार्य है, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग बचिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे शादी शुदा हो चाहे बिन शादी शुदा हैं, हम सबको बचना है। उसी में 39 का 2 और 3
क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बिहाने का समय जानता है? हालेलुया। जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती है और अपनी पीड़ा से छूट जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर की कृपा है। अब तक पानी नहीं पड़ता था। जो लोग जिस भगवान को मानते थे सब लोग प्रार्थना करते थे, पानी पड़े, पानी पड़े। पड़ा नहीं पड़ा। जब उनकी मर्जी हुआ तब पानी आ पड़ा। ना तो मेरे कहने से ना तो आपके का कहने से पानी आ पड़ा। वो जानता है कि कब हमें पानी आ देना है किसको। हम यहाँ पर आकर कितना खुरापात करते हैं, माता पिता को सताते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे टेढ़ी बातें बोलते हैं, अपने मन का विवाह करते हैं, अपने मन का शादी पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। कब कहते हैं? जब हम पेट से बाहर आते हैं तो। और जब पेट के अंदर होते हैं तो आप वो सोचिए, जो जिस माँ के पेट में हम थे वो माँ हमको कैसे संभाली है। 9 महीने का दर्द कितना वो सही है। आज वो माँ अगर आपको समझा रही तो आपको बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि माँ हमारी अच्छी नहीं है। शादी से पहले आपकी माँ अच्छी रहती हैं, जब शादी हो आ जाता है तो आपकी माँ खराब हो आ जाती है। अक्सर घर में हम देखते हैं, अक्सर घर में हम देखते हैं, बात आती है। शादी से पहले माँ अच्छी होती हैं, जब शादी हो आ जाता है माँ से बढ़कर बड़ी माँ आ जाती है तो ये माँ खराब हो आ जाती है। लोग क्षमा करेंगे, ये बात सबकी होती है, किसी को बुरा ना लगे। माँ तो माँ है। माँ का दर्जा पत्नी नहीं ले आ सकती है। चाहे आपकी पत्नी पति व्रता हो चाहे दुष्ट व्रता हो, माँ माँ रहेगी, पिता पिता रहेगा, पत्नी पत्नी रहेगी। ये बात सही है कि प्रभु ने पत्नियों को जोड़ता है आपका जीवन भर साथ देने के लिए। क्या लोग साथ देती हैं क्या जीवन भर? हैं? किसी का पत्नी साथ दी है जीवन भर? 10 साल पहले या तो पति मर आ जाता है या तो फिर पत्नी मर आ जाती है, फिर कौन साथ देता है? जीवन भर साथ केवल परमेश्वर आपका दे आ सकता है। जीवन भर साथ केवल परमेश्वर दे सकता है। ये तो आपके पाप को रोकने के लिए व्यवस्था बना कि आपकी शादी कर दिया जाए, ताकि आप एक पर स्थायी हो जाएं, आप किसी के तरफ दौड़े ना। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था था और आज उसका व्यवस्था सफल हुआ। बहुत औरतें हैं, बहुत आदमी हैं कि इस बात को मानते हैं कि अपने पति और पत्नी के सिवा और कहीं नहीं ताकते हैं। बहुत लोग हैं, लेकिन जो लोग दुष्ट हैं उनको क्या कहना है। वो लोग बहुत कुछ कर आ जाते हैं। तो ये मनुष्यों के हर एक चाल चलन को प्रभु जानता है। देखिए ये बात हमें आपको समझना है। जो लोग मसीह को नहीं जानता है तो कुछ भी कर सकता है। जो मसीह को जानता है, अब हमें मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। वो हमसे क्या चाहता है, मसीह हमसे क्या चाहता है, ये हमें देखना है। आप चाहे शिक्षा लाइन हो, चाहे बिजनेस लाइन हो, चाहे खेती लाइन हो, चाहे जो भी आपका लाइन हो, यदि आप अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आप बुरे हैं तो घटते आ जाएंगे। तो यह है, देखिए परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है। ये कार के विषय में कहता है कि हम
चाहे जानवर हो, उनके बियाने का समय मैं नहीं जानता हूँ। चाहे औरत हो, उनको बच्चा पैदा करने का मैं समय नहीं जानता हूँ। आप नर्स के पास भी जाते हैं तो लोग कहते हैं अभी 2 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, 1 हफ्ता का समय है, लेकिन वो समय के बीच में आ जाता है। उनके बताए हुए समय पर नहीं, क्योंकि ये समय केवल प्रभु जानता है। किसको कब क्या करना है केवल परमेश्वर के हाथों में है। जब ये बैठ कर अपने बच्चों को जानती है और अपने पीड़ा से छूट जाती है, जब उनका बच्चा बाहर आ जाता है तो उनका दर्द खत्म हो जाता है, छूट जाता है। अब तो जिनको बच्चा होता होगा वो लोग जानते होंगे। मर्दों का क्या आप पता है कितना दर्द होता है बच्चा पैदा होने में? किसी को पता है? नहीं है। वो तो केवल औरतों को पता है कि जब बच्चा पैदा होते हैं तो कितना दर्द होता है, शायद सहने से बाहर होता है। शायद मन में यह आता होगा औरतों के अब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है फिर भी तुम्हारी लालसा तुम्हारे पति को लगा रहेगा। इसलिए फिर परमेश्वर का एक नियम है, फिर लोग दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा और दया है, इसलिए वो हमारे कार्यों को जानता है परमेश्वर। हमारा कार्य परमेश्वर से नहीं छिपा है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अगला है शब्द। अगला है शब्द। आप देखिए परमेश्वर अपना प्रदर्शन किस प्रकार से दिखाता है। शब्द भजन संहिता 139 का 4। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया। हमारे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे प्रभु नहीं जानता है, जो ऐसा कोई शब्द नहीं है। हमारे मुंह में जितने शब्द आते हैं, या भले हो या बुरे हो, परमेश्वर सबको जानता है। वो इतना ज्ञानी है, इतना वो सर्वशक्तिमान है, इतना अच्छा परमेश्वर है कि हमारे हर एक शब्द जो मुंह से निकलने वाला है, जो हमारे मुंह में आने वाला है और आ रहा है, उस बात को भी, उस शब्द को भी जानता है। अब देखिए परमेश्वर का प्रदर्शन हमारे शब्दों के द्वारा कितना अच्छा आ रहा। इसलिए हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम सोच कर बोलें कि प्रभु को अच्छा ना लगे, नहीं तो हमारे शब्द को जानता ही है। हम कैसा शब्द बोलते हैं, हो सकता है कोई ना समझ हो, हमारे शब्द को ना समझे, लेकिन परमेश्वर समझता है। जो लोग छल की बातें अगर करते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका हृदय उनसे दूर होता है। इसलिए हमारे अंदर जो भी बातें हैं प्रभु जानता है। अगला देखें उसके संत, 2 सामुएल 7:20। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? दाऊद तुझसे क्या कह सकता है? बाइबल कहते हैं, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। देखिए वो प्रार्थना कैसे करता है। वो इतना अच्छा दास था, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा उसको। एक शब्द में कहा, हे यहोवा, तू अपने दास को जानता है। तो देखिए उसके संत कैसे होते हैं।
तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा से के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। जो हम करते हैं मनुष्य का नियम है। चर्च आते हैं, मनुष्य का नियम है। शाम सुबह प्रार्थना करते हैं, मनुष्य का नियम है। खाना बनाते खाते हैं, मनुष्य का नियम है। दान देते हैं, दशमांश देते हैं, ये नियम है। ये नियम बनाया गया है। प्रभु कहता है ये तो हमारा नियम है, ये तो हक है आपका, दान देना और दशमांश देना और प्रार्थना करना, चर्च आना। इनमें कोई बड़ाई बात नहीं कि मैं हर हफ्ते आ जाता हूँ। ये तो नियम है आपको कि 6 दिन अपना काम काज करना है और 7वां दिन परमेश्वर यहोवा को आ देना है। ये तो नियम है, ये नियम है। कहीं भी आप देखते हैं लोग एक दिन छुट्टी आ देते हैं। ऑफिस में आप देखिए, एक दिन ऑफिस बंद होता है। 6 दिन लोग काम काज लेते हैं आपसे, एक दिन बंद करते हैं। भले से उसका पेमेंट देते हैं, लेकिन बंद करते हैं। अगर उस दिन आप काम करते हैं तो आपका डबल होता है। लेकिन ये तो आपका नियम है। विश्राम दिन को आना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, या घर जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने कमाई का दशमांश निकालना, दान निकालना, अपने उपज का दान निकालना, दशमांश निकालना, ये तो नियम है मनुष्यों का। अब मनुष्यों को करना चाहिए, इसी से लोग आगे बढ़ते हैं। हम जितना भी अच्छा काम करते हैं, इसी से आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे कामों को देखता है, हमारे कार्यों को देखता है। उस प्रकार से हमें आशीष देता है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। वो कहता है कि दाऊद और तुझसे क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तो सोचिए, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इतना करने के बाद भी दाऊद क्या कहता है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है, प्रभु तू अपने दास को जानता है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर, मैं धर्मी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो है, मैं वो करता हूँ, नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि हमारा घराना क्या है कि तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो भी है प्रभु, ये तेरी दृष्टि में छोटी बात है। इतना आशीर्वाद दिया था दाऊद के घराने का, लेकिन प्रभु ने, दाऊद ने उसको किस प्रकार से प्रार्थना में कहता है। और आज हमें प्रार्थना करना चाहिए किसी भी बात के लिए। एक नियम है मनुष्यों का कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो देखिए, एक संत का, उसके संत यानी कि परमेश्वर के संतों का एक विचार होता है। अगला देखें, संतों का चाल चलन। संतों का चाल चलन, 2 शमूएल 7:20। 7:20 में एक पद और देख लें, 2 तीमुथियुस 2:19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे।
देखिए, उनके संतों की बात होती है। उनके संतों में एक क्वालिटी होता है। उनके संतों के पास एक डर होता है, एक भय होता है। बात बोलने से पहले डरते हैं कि ये बात मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। वो कहता है परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। जो व्यक्ति परमेश्वर में पक्का है अस्थायी रहेगा, फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। जिनकी नींव कच्ची है वो कभी भी डगमगा आ सकता है, गिर सा सकता है। पक्की नींव अच्छी होती है। लोग जड़ खोद कर उसका नींव डालते हैं। आंधी आए, पत्थर पड़े, बाढ़ आए, टक्कर मारती है लेकिन उस नींव को नहीं हिला पाती है। जिनका विश्वास मजबूत हो गया है उसको चाहे विपत्ति हो चाहे संकट हो, कोई भी हिला नहीं आ सकता है। वो कहता है और उस पर यह छाप लगी है, पक्की नींव पर यह छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। सबसे अच्छी बातें हैं वो क्या कहता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, कौन उनका है। अब हमें और आपको कहना नहीं है कि भैया हम बहुत प्रार्थना करेला प्रभु हमके अनाज हुआ ना, बहुत प्रार्थना करेला अभी हमके आशीष ना मिलल। ये कहने की बात नहीं है। वो आपको पहचानता है कौन आप उनके हैं या पराये आके हैं। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन प्रभु के सामने सब कुछ खुला है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। वो कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो लोग अब जान गए हैं प्रभु को, अब वो अधर्म ना करें, बचा रहे अधर्म से। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि हमें अब धर्म का काम करना है, अधर्म का काम नहीं करना है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें इन सब कामों में आशीष पाना है तो हमें पाना है, किसी और को मत देखिए, अपने आप को देखिए सब लोग, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। बाइबल को देखिए, बाइबल में प्रभु के संतों को देखिए जो लोग अच्छे हैं, ताकि हम गिरने न पाए। ये अगला आप देखें हम संतों का चाल चलन। संतों का चाल चलन अय्यूब 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वह मुझे टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। हालेलुया। देखिए अय्यूब का उत्तर है। अय्यूब के पास इतना कष्ट था, इतना दर्द था, और इतने दर्द सहने के बाद उत्तर वो कैसा देता है। देखिए संतों का चाल चलन कैसा होना चाहिए। अय्यूब एकदम पीड़ित था, उनके सारे बच्चे मर गए, सारी संपत्ति नष्ट हुआ, तो भी देखिए उनका उत्तर क्या मिलता है। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को, मैं अपने जीवन में कैसी चाल चला हूँ। और जब मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। जब वो लेगा मतलब क्या है, वो तपाता है। जिस प्रकार से लोग सोने को आग में डालकर
उनमें का गंदगी सब झाड़ते हैं और पक्का सोना निकालते हैं। उस प्रकार से परमेश्वर अपने संतों को तपाता है, कष्ट को देकर, दुख को देकर कि देखिए सहता है कि नहीं सहता है। प्रभु को देखिए कितना कष्ट सहा, कितना दुख सहा, तब आज वो प्रभु आलाता है। संतों का एक कर्तव्य बनता है कि वो कैसी भी परिस्थिति आए उसको सह लें, कैसी भी हो, अच्छी हो चाहे या बुरी हो, उसको सहकर हमें परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना चाहिए। अय्यूब देखिए इतने दुख सहने के बाद हमें भी वह साफ कहता है, वो हमारी चाल चलन को जानता है और जब वह हमें मुझे आलेगा तब मैं सोने के समान माने कि अच्छा निकलूँगा, अच्छा निकलाऊँ। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें अच्छा निकलने की आवश्यकता है। भजन संहिता 1:6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो लोग संत हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो लोग इस मसीह को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं उनको पता नहीं है ये हमारा मार्ग अच्छा या बुरा है। क्योंकि हमें बात बार बार कहते, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो प्रभु को हमने बहुत गाली दिया, लेकिन प्रभु जानता था कि इनको पता नहीं है कि किसको गाली दे आ रहे हैं, किसको भला बुरा बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, माफ़ किया, फिर भी अपने कार्य में हमको इस्तेमाल ना किया। आज हम अब लोग जान आ चुके हैं, हम सब लोग जान चुके हैं। अगर जानकर अब हम अगर निंदा करते हैं ये अच्छी बातें नहीं है। वो कहता है यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग सफल नहीं होता है। इसलिए देखिए आप पढ़ाई में हैं तो प्रभु के साथ पढ़ें और बढ़ें। बिजनेस में है प्रभु के साथ बढ़िए, खेती में है तो भी प्रभु के साथ ही बढ़िए, क्योंकि प्रभु चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए। बोला देखें संतों की आवश्यकताएं, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का पूरा। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना। तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उन पर कोई औजार न चलाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना।
और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिशोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजाजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। और रूबेन, गाद और आसेर, जुबलून, दान और नप्ताली एबाल पहाड़ पर खड़े होकर साफ सुनाएं। मनुष्यों को चुन दिया किसको आशीर्वाद ना देना है और किनको श्राप देना है, ध्यान न दीजिए। जो लोग परमेश्वर के श्राप के अलायक हैं, जो लोग आशीर्वाद के अलायक हैं, उन्होंने जब तुम यरदन पार हो जाओ तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजाजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सा सुनाए। इन लोगों को चुना और रूबेन, गाद, आसेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर साफ वह सुनाए। तब लेवी लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहें, श्रापित हो वह मनुष्य, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करें। देखिए, जो लोग श्रापित के लायक होते हैं उनको किस प्रकार से बताता है, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब लोग कहें आमीन आमीन।